इमोशनल अनस्टेबिलिटी का काम था कि भावनात्मक रूप से जो इंटीग्रेटेड लोग नहीं है, घरों के अंदर बच्चों का वो टाइम पीरियड आप अभी देखिएगा, जब बच्चे 16-17 साल से लेकर के 24-25-26 साल तक के होते हैं, जब इनके इमोशंस में कभी खुशी और कभी जरा सी बात में रोना आ जाता है। कभी देखा है घर के अंदर बेटी बैठी है, बैठे बैठे चुपचाप अपने आप उदास होकर के रो रही है। पिता ने देखा तो उनने सोचा कि बोलेंगे तो अभी और छिड़ जाएगी, इसलिए बिना सोचे समझे उसके सामने से निकल गए। मम्मी भी बोल रही, भाई इनको चेहरा तो जब देखो तब बन जात है। ऐसा नहीं, ये वो एक टाइम पीरियड है 16 साल से लेकर के 24-25 साल की उम्र तक का, जब बच्चे इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं। उस वक्त फैमिली मेंबर्स की ये ज़रूरत रहती है कि बच्चों का स्थितिकरण करें। कोई प्रॉब्लम है, कुछ गलती हो गई, कुछ पूछ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई दिक्कत है तो हमको बताओ। ये घर के अंदर जब भरोसा मिलता है बच्चों को, जवान बच्चे होते हैं वो बड़े हो रहे होते हैं, लेकिन आपकी नज़रों में तो आपका बच्चा 60 साल का भी हो जाए तो वो बड़ा नहीं होता। हमने दुनिया भर के कितने दादा दादी देखे ऐसे, 85 साल के बब्बा हैं, 65 साल के उनको लड़का है। बब्बा कहते जो मोड़ा को बिल्कुल भी अकल नहीं है, हम कहते भगवान बचाए। 65 साल के मोड़ा में अकल नहीं है, उन्हें संतानें पैदा कर ली, उन्हें ब्याह कर लो, उन्हें पूरी दुनियादारी बसा ली, उन्हें धंधा कर लो, उन्हें दुकानदारी बंदी कर ली, उन्हें मकान बना ले। पिताजी कहते हैं तुम्हारे बाप में एक पैसे की अकल नहीं है। नाती होता तो वो भी हिला देते, हो सही कह रहे बब्बा तुम, हम भी परेशान हो तुम भी परेशान। लेकिन ये चीज़ क्या है, ये वो चीज़ है कि हमको हमारा बच्चा कभी बड़ा नहीं लगता, छोटा लगता है। लेकिन सोचने वाली बात है दुनिया की कि जब आपको पता चले, अगर नहीं पता चले तो जानिए, सीखिए इस बात को कि जब आपका बच्चा 15 साल से लेकर के 25 साल के बीच में 10 साल का वो टाइम पीरियड है जब इसके इमोशनल अनस्टेबल रहते हैं बच्चे, घर के अंदर के भावनात्मक रूप से अस्थिरता बनी रहती है। उस समय माता पिता को, भाई को, बड़े भाई को, दादा को, ताऊ को, बच्चों को केयरिंग करनी पड़ती है। घर के अंदर देखना पड़ता है कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो, सब ठीक है ना, सब अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, हम हैं, कब भरोसा रखना कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके कहने पर अगर थोड़ा भी जैसे हल्की सी नमी से गुड़ गीला हो जाता है, ऐसी थोड़ी सी नमी का भाव पैदा किया और बच्चे थोड़े से गीले हुए तो थोड़ा और इमोशनल्स करके उनके अंदर की बात निकाल करके जब उनको अपन स्थिरता दे देते हैं, तब बच्चे भी माता पिता का, भाई बहन का, बड़ों का, चाचा चाची का एहसान मानते हैं कि उस समय हम दलदल में फंस जाते अगर हमारे चाचा ने, हमारे पापा ने, हमारे ताऊ ने, बड़े भैया ने, बड़ी बहन ने नहीं बचाया होता तो। ये वो एक टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को आप सब दुनिया के लोग भी समझने की कोशिश करें और अपने अपने बच्चों को सिर्फ खाना, पानी, भोजन और ट्यूशन के अलावा भी इमोशंस को क्रिएट करने के लिए उनको टाइम दें। जितना टाइम आप मनोरमा सीरियल को देखने में देते हैं, उतना वक्त उस वक्त का वो टाइम है आपका कि आप सीरियल बंद करके अपने बच्चे के साथ टाइम गुजारें। छोटा सा बीच में काम रख लें, चाहे वो गेहूं बीनने का काम रख लें और चाहे कोई क्राफ्ट के आइटम बनाने का। घर के अंदर पहले बहुत अच्छा रहता था कि माँ और बेटी मिल करके कोई क्राफ्ट का आइटम बना रहे होते थे, कोई आर्ट्स बना रहे होते थे, तो दोनों जन मिल करके उसमें 5-5, 6-6 घंटे देते थे। 5-6 घंटे देते थे तो बीच में डिस्कशन भी चलता रहता, क्यों सब ठीक चल रहा है, हमने सुना तुम्हारे स्कूल में कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, तुम्हारे स्कूल में लड़के उर्दंगी करते रहते हैं, ऐसा वैसा। बच्ची धीरे से मुस्कुराती है, हंसती है, देखती है, बोलती है, शर्माती है। माता पिता को उस सेंस से समझ में आता है। ये ऐसी बात कहने पर बच्ची ऐसी शर्मा रही थी, अब थोड़ा सा और खोद खाद के ठीक करके देखते हैं, और अगर ये इधर उधर वाली डामाडोल वाली स्थिति है तो इसको थोड़ा सा स्थिर कर देते हैं। 2-4 उदाहरण दिखाना, 2-4 चीज़ों को बताना। 16-17 साल, 18 साल की उम्र में एक बार अपनी जवान बेटी को, मैं बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ, 16-17-18 साल की उम्र में एक बार अपनी जवान बेटी को कभी भी किसी जेल के एक बार घुमा करके लेकर के आइए, विजिट करा के आइए। जवाबदारी है, संडे को, सैटरडे को, फ्राइडे को जब छुट्टी मिले। लेकिन ये छोटा सा कर्तव्य करके आप कमाल पाएंगे कि आपके घर की बेटियां और बच्चे जब अंदर जाकर के देखेंगे कि इतने सारे लोग हैं, यंगस्टर्स लड़के हैं, ये इस अपराध में है, ये इस अपराध में है, इस अपराध में है, बच्चों को समझ में आएगा कि हमें अपराध नहीं करना है, इस तरीके से किसी भी चीज़ों में फंसना नहीं है। वो भी एक शिक्षा का केंद्र है, वो सजा का केंद्र नहीं है।
सजा का केंद्र तो अंदर रहने वाले लोगों के लिए है, लेकिन एक जेल बाहर रहने वाले लोगों के लिए एक शिक्षा का महाविद्यालय है। उस महाविद्यालय में एक बार अपने पुत्र और पुत्रियों को स्वयं जाकर के दर्शन कराइए। ये सोच करके हम छोड़ देते हैं, अरे भैया होते तो कबाबी शराबी गंदे लोग रहे थे। बिल्कुल गलत बात। वहां पर दुनिया के वो महान गुरु रहते हैं जो एक नादान बच्चे को सिखाते हैं कि हमने 1000 पाप करके यहाँ पर 20-20, 25-25 साल के लिए बैठे हैं, तुम इस तरीके का कोई भी अपराध मत करना। बच्चा खुद अपराध करके जेल की हवा खा के आए, इससे पहले बच्चे का क्राइम रिपोर्ट्स कार्ड बिल्कुल फ्रेश और क्लियर और नो ड्यूज वाला हो। हमको हमारे बच्चे को 16 साल का बच्चा है, 15 साल की बेटी भी है और बेटा भी है, दोनों 15 से 25 साल के बीच में, दोनों को सजा के उस महाविद्यालय में जाकर के एक बार शिक्षा दिला करके लाइएगा। एक बार बच्चों को जेल और एक बार बच्चों को हॉस्पिटल की बर्न यूनिट, दो चीजें आपको महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में एक बार घुमा देना चाहिए। और हॉस्पिटलों में तो नियम बना लेना चाहिए हर संपन्न व्यक्ति को कि हम भले घर के अंदर से मखाने सेक करके ले जाएंगे, 1 किलो मखाना लेकर के चले जाइए, पॉपकॉर्न्स लेकर के चले जाइए, लेकिन अच्छे ताजे फ्रेश पॉपकॉर्न को अच्छे से सेकिए। अपनी बच्ची और बेटी को बोले चलो बेटा एक बार हॉस्पिटल में अपन 5 किलो पॉपकॉर्न्स को बांट करके आते हैं। इसी बहाने आपको दुनिया का दर्द देखने मिलेगा, तकलीफ देखने मिलेगी। बर्न यूनिट्स में जाएंगे तब पता चलेगा कि एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया, इसको जला दिया, इसको ऐसा कर दिया। तो इस तरीके की यथार्थ जीवन दर्शन दिखाने का प्रथमा नियोग के कथानक पढ़ने से और अनियोग पढ़ने से जो आपको लाभ नहीं मिलता बंधुओं, ये 2-3 स्थानों पर जाने से आपको लाभ दिखाई दे जाएगा। आपको लगेगा कि महाराज श्री की बात सुन करके हमने अपने जीवन के सौंदर्य को विकसित कर लिया। अपने घर के अंदर ठंडी के दिन आ गए ना, मुरमुरा खाते हैं, गुड़ के लड्डू खाते हैं, पॉपकॉर्न्स खाते हैं, दुनिया भर की और चीजें खाते हैं। कभी परहित में भी इस बात की तैयारी करिए कि घर के अंदर मान लो ठंडी के दिनों में दूध ज्यादा आ गया, चावल ज्यादा आ गया, तो 10 किलो खीर बना दो भैया, घर के अंदर ही बना दो। अपने परिवार के लोगों के साथ आपकी जो सिटी हॉस्पिटल है वहां पर जाकर के एक छोटे से कप में खीर दे दी, छोटे से कप में ले जाकर के पॉपकॉर्न्स दे दिया। जवान बेटी और बेटे को वहां पर 1 घंटा घुमा करके लाए, इससे शिक्षा मिलती है। आपको लगता है टाइम वेस्ट होता है, आप गलत फहमी में है, आपका भी जीवन दर्शन आता नहीं है। अभी आप जीवन जीने की सही चीजों को समझ नहीं पाए। जीवन जीने की सही समझ तो इन्हीं स्थानों पर पैदा होती है जहां पर करुणा और दया की साक्षात कीमत दिखाई देती है, जहां डिवोशन और डेडिकेशन दिखाई देता है, जहां पर प्रार्थनाएं दिखाई देती हैं, जहां पर व्यक्ति का पाप और पुण्य एक साथ दिखाई देता है। ऐसा कौन सा कर्म स्थल है? वहां पर जाकर के देखिएगा, जब अंदर ऑपरेशन चलता रहता है तब जाकर के बाहर देखिए, भगवान माला हाथ से नीचे नहीं जाती, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा बच्चा बच जाए। वास्तव में तो वो यथार्थता में करुणा दया की ऐसी कर्मस्थली है कि वहां पर जाकर के एक बार 15 से 25 साल की उम्र का बेटा हो या बेटी, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में एक बार, अरे 2 किलो पॉपकॉर्न्स को तलने में तुम्हारा जाता क्या है? 30-40 रुपए किलो का मक्का का दाना आता है, 2 किलो का 80 रुपए का, 100 रुपए का मक्के का दाना उठा करके एक बोरे में भर के बढ़िया साफ सुथरा करके गरम घी हल्दी चावल लगा करके उसको दे करके आए। इस बहाने कुछ लेकर के आए, इस बहाने हम अपने अंदर करुणा दया कंपाइंडनेस क्षमा इन सब चीज़ों को लेकर के आए। हम लेकर के आए इन चीज़ों को कि भैया हमें इस तरीके के पाप नहीं करना, इस तरीके का भोजन नहीं करना। जब वहाँ जाकर के दिखेगा कि बहुत अच्छी लड़की दिख रही थी, बहुत अच्छी, यहाँ से यहाँ तक पूरा कट्स लगे हुए हैं, क्यों लगे हैं? केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, फिजिकली जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से रंग बदल गया, किस तरीके से क्या हो गया। ये प्रतिमा नियोग की जो कथानक पुस्तकों में पढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर कहीं देखना है तो हॉस्पिटल में जाकर के देखिए, कभी पर जाकर के देखना है तो किसी जेल खाने में विजिट करा के आइए। जब वहाँ पे 18 साल का लड़का मर्डर के केस पे फंसा मिलेगा और अच्छे घर का दिखाई देगा, अंदर जाके देखिएगा अच्छे एसपी, एसडीओ, डीएसपी, दुनिया भर के रजिस्ट्रार, फूड इंस्पेक्टर, सेल्टस इंस्पेक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, सब आपको जेल के अंदर मिलेंगे। तब लगेगा कि यहाँ भी क्या वैभव है और अपराध के कारण किस तरीके की इन लोग सजा काट रहे हैं। ये भी अपने घर के बच्चों के इमोशनल अनस्टेबिलिटी को स्टेबल करने के लिए कुछ ऐसे प्रायोगिक उपाय हैं जिन प्रायोगिक उपायों का हमको उपयोग करना चाहिए।
मैं मानता हूं मेरी बात सुनने के बाद आप आज से 5 दिन के अंदर किसी एक अच्छे हॉस्पिटल का विजिट जरूर करेंगे। मुझे विश्वास है, क्योंकि जनता मेरी बात बहुत गौर से सुनती है और मुझे मानती भी है, मुझे अंदर से विश्वास है इस बात का।